फ़लस्तीन के मसले को लेकर पूरी दुनिया इसराइल के ख़िलाफ़ खड़ी होती नज़र आ रही है, लेकिन हिंदुस्तान से जो मुस्लिम तंज़ीमें हैं, उन्होंने एक बड़ी आवाज़ बुलंद की है और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई है कि उनकी मदद की जाए, उनको इंसाफ़ दिलाया जाए। जमात इस्लामी के अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए हैं। आज जिस तरह से मिली तंज़ीमें जो हैं भारत की, सब इकट्ठा हुई हैं और फ़लस्तीन के मौज़ू पर आवाज़ उठा रही हैं। गज़ा में जो कुछ हो रहा है, उस कत्लेआम को रोकने के लिए आवाज़ बुलंद की गई है। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ इसमें ताख़ीर हो गई, तमाम मिली तंज़ीमों को एक साथ आने में? नहीं, बात तो बराबर की जा रही है। जमात इस्लामी हिंद तो आप देख रहे हैं कि हम बराबर दसियों बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी इस इशू को एड्रेस किया है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी किए हैं, धरने एहतजाजी जलसे भी किए हैं। तो ये सिलसिला तो बराबर जारी है। अब इस वक्त सिचुएशन चूँकि बहुत गंभीर हो गई है, बहुत सीरियस हो गई है और एक इमरजेंसी मोड में सिचुएशन दाखिल हो गई है, तो ऐसे मौके पे हमने ज़रूरी समझा कि हमारी बात के साथ साथ हम सब मिलकर भी मुश्तरका आवाज़ भी बुलंद करें। इसलिए हम सब ने मिलकर ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, वरना अकेले अकेले अलग अलग तो सबकी आवाज़ें बराबर बुलंद हो ही रही है। क्या मुतालबा करना चाह रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जिस तरह से आवाज़ उठाई गई है, पूरी दुनिया से मुतालबा किया गया है, क्या डिमांड है आपकी? हमारा डिमांड कई लोगों से है। जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस और जितनी इंटरनेशनल बॉडीज़ है, उनसे हमारा मुतालबा है कि वो कुछ डिसाइसिव रोल प्ले करें और इज़राइल के ख़िलाफ़ एक्शन लें। वो अगर सिर्फ रेजोल्यूशन से नहीं मान रहा है, ज़ाहिर है नहीं मान रहा है, रेजोल्यूशंस तो बेशुमार पास हो चुके हैं, तो अब एक्शन लें। जो इस तरह के रॉग स्टेट्स होते हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने का मैंडेट हासिल है यूनाइटेड नेशंस, तो एक्शन लेना चाहिए और उसको इस जुल्म से रोकना चाहिए। दुनिया के बड़े कंट्रीज़ से हमारा मुतालबा है कि वो एक्टिव रोल प्ले करें और इमीडिएटली इस नरसंहार को रोकने की कोशिश करें। हमारी भारत सरकार से हमारा मुतालबा है कि भारत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है। हम कोई छोटा मुल्क नहीं है कि सिर्फ हम एक बयान दे दें और कुछ कह दें, बल्कि भारत को तो एक बहुत ही ज़िम्मेदाराना रोल अदा करना चाहिए, लीडरशिप का रोल प्ले करना चाहिए। भारत सरकार की अगर बात की जाए तो अभी यूनाइटेड नेशंस में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में भारत सरकार ने अपना स्टैंड अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है कि फ़लस्तीन आज़ाद फ़लस्तीन की बात कही है और कत्लेआम जो हो रहा है या जो जंग हो रही है उसको रोकने की भी बात दोहराई है। जी, कैसे देखते उसको हैं? हमने वेलकम किया है सिक्योरिटी काउंसिल में परसों जो भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की जो तकरीर है और उसमें उन्होंने जो बातें बयान की हैं कि एक तो उन्होंने इस कत्लेआम को फौरी रोकने की बात कही है, इमीडिएट सीज़ फायर की बात कही है, रिलीफ़ का सामान फौरी पहुंचाया जाए इसकी बात कही है और इंडिपेंडेंट फ़लस्तीनियन स्टेट्स के क़याम की बात कही है। तो इन सारी बातों को हम वेलकम करते हैं, इस पर खुशी का इज़हार करते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि काफ़ी नहीं है, बल्कि भारत जिस तरह इससे पहले लीडरशिप का रोल प्ले करता रहा है, दुनिया के सारे कमज़ोर मुल्कों और तीसरी दुनिया के मुल्कों की क़ियादत भारत ने की है, तो उस तरह का लीडरशिप का रोल भारत को प्ले करना चाहिए। छोटे छोटे ममालिक काम कर रहे हैं, स्पेन रोल प्ले कर रहा है, साउथ अफ्रीका रोल प्ले कर रहा है, फ्रांस जैसे वेस्टर्न कंट्री से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। तो हम समझते हैं कि भारत की तो और ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि वो बहुत ही एक्टिव और डिसाइसिव रोल इस मौके पे प्ले करे। ये हमारे लिए एक अवसर भी है कि हम उस ज़रिए से अपनी मोरल लीडरशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं और सारी तीसरी दुनिया की लीडरशिप का, क़यादत का रोल हम प्ले कर सकते हैं। तो हमारे लिए एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी भी है और बहरहाल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमैनिटेरियन, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें अदा करना चाहिए। इस सिलसिले में आपने भारत सरकार को कोई ख़त लिखा है जिसका भी आपने ज़िक्र किया कि शायद कोई बातचीत की गई है? फॉरेन मिनिस्टर को हमने ख़त लिखा है, उसमें ये बातें भी बयान की हैं और उनसे मुलाकात की ख्वाहिश भी ज़ाहिर की है। अगर वो टाइम देंगे तो हम मिलकर भी बताएंगे और वैसे ख़त में भी हमने सारी बातें लिखी हैं और उनसे यही गुजारिश की है कि वो ज़्यादा डिसाइसिव रोल प्ले करने के लिए आगे आएँ। इस मामले में मुस्लिम ममालिक की अगर बात की जाए, अरब कंट्रीज़ की बात की जाए या सऊदी अरब और कतर, इन जैसे जो बहुत अमीर ममालिक हैं, इनकी बात की जाए तो इनके जो किरदार है, इनका जो रोल है, उससे कितना मुतमईन नज़र आते हैं? बिल्कुल मुतमईन नहीं है, उनसे भी हमको ज़्यादा इत्मीनान नहीं है और मुतालबा मुस्लिम मुल्कों से भी है कि ये मौका जो है वो डिप्लोमेसी का मौका नहीं है, अपने नैरो इंटरेस्ट, कंट्री के इंटरेस्ट के लिए सिर्फ काम करने का मौका नहीं है, बल्कि ये इंसानियत को बचाने का मौका है
एक हिस्ट्री का एक बहुत ही नाजुक मरहला है, और इस मरहले में अगर एक बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाता है, पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर और इंटरनेशनल लीगल सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, तो ज़ाहिर है कि सबके मफादात, सबके इंटरेस्ट मजरूह होंगे। तो मुस्लिम कंट्रीज़ को भी ख़ास तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट, डिसाइसिव और बहुत ही प्रैक्टिकल रोल प्ले करना चाहिए और इस जंग को रोकना चाहिए। आखिरी सवाल की ये बात की जाती है कि अगर हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल में हमला नहीं किया होता, इस तरह से लोगों को कैदी नहीं बनाया होता, तो फिर शायद ये नौबत नहीं आती। इस पर क्या कहेंगे? बहरहाल ये एक बहुत ही मिसगाइडिंग नैरेटिव है। फ़लस्तीन की हिस्ट्री ही लोग ऐसा समझते हैं कि वो 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई है। फ़लस्तीन की हिस्ट्री 7 अक्टूबर 2023 से नहीं शुरू हुई है, उससे पहले भी फ़लस्तीन था, उससे पहले भी इसराइल था, और उससे पहले भी एक कन्फ्लिक्ट था। तो जो कुछ उससे पहले होता रहा है वो भी हमारे सामने रहना चाहिए कि मुसलसल इसराइल वो लोगों को, फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकाल रहा है, उनके देश में जाकर कब्ज़ा किया है, फिर उसके बाद मुसलसल लोगों को निकाला जा रहा है। नए कैंप्स बनाने का, डिस्प्लेसमेंट का सिलसिला मुसलसल जारी है। वेस्ट बैंक में मुसलसल लोगों को मारा गया, गज़ा में हर साल हमले होते रहे। यूनाइटेड नेशंस के जितने रेजोल्यूशंस हैं उन सारे रेजोल्यूशंस का खुलेआम वायलेशन होता रहा। जनरल असम्बली के जितने रेजोल्यूशंस हैं जो दुनिया के सारे मुल्कों ने मिलकर पास किए हैं, उनका मुसलसल वायलेशन होता रहा है। तो जो कुछ 7 अक्टूबर को हुआ, ज़ाहिर है कि वो इस पूरी हिस्ट्री का एक नतीजा था। तो इसलिए हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हिस्ट्री 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रही है। उससे पहले जो कुछ होता रहा है, इज़राइल के जो इक़दामात हैं वो असलन इस पूरे मसले के लिए ज़िम्मेदार हैं। इज़राइल की रेसिस्ट पॉलिसीज़, इज़राइल के अपार्थाइड पॉलिसीज़, इज़राइल का एक्सपांशनिज़म, उसका कॉलोनियलिज़म, ये मसले की असल जड़ है। उसको आप नज़रअंदाज करेंगे तो मसले को सही तरीके से नहीं समझ सकेंगे। जी, शुक्रिया। तो जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब ने जहां आलमी बिरादरी से अपील की है कि फ़लस्तीन के साथ खड़े हों, वहीं अरब ममालिक से ख़ास तौर पर और भारत सरकार से भी अपील की है कि फ़लस्तीन को इंसाफ दिलाया जाए। मैं निसार अहमद ख़ान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।